अपने पास टॉपिक क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है। ग्राफ क्या दे रखा है अपने को, रूट में 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 4 है, और माइनस मतलब उल्टी तरफ बनेगा 4, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या दे रखा है, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये वाला पॉइंट। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ फंक्शंस ग्राफ दैट इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन ये रहा, पॉइंट ये रहा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये इसके क्लोजेस्ट होना चाहिए, मतलब अपने को इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ही होता है बीच में होता है। अब डी स्क्वायर कितना हो गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो आगे डी स्क्वायर, डेल्टा एक्स मतलब एक्स में चेंज, एक्स माइनस जीरो, एक्स स्क्वायर ही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं चाहिए अपने, देखो एक ही वेरिएबल चाहिए। तो दूसरे वाले की वैल्यू पहले वाले से इससे निकालेंगे, जो अपने इक्वेशन दे रखी है उससे निकालेंगे। एफ एक्स क्या होता है अपना, वाई, ठीक है। तो वाई इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स, स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर की जगह ऐसा ऐसा क्या लिख दो 4 माइनस एक्स। तो डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 2d डी डैश इक्वल टू 2x प्लस जीरो माइनस 1, ये तो जीरो हो गया क्योंकि स्लोप को जीरो बनना है, स्लोप को जीरो करना है, ये तो खत्म, ये तो हो गया जीरो। 1 यहाँ पे चला गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। अब इसका डबल डैश करते हैं, डबल डैश कितना आ गया इसका 2 क्या है पॉजिटिव, तो अगर डबल डैश पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू है, किस पे, x इक्वल टू 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट पूछा ना अपने से, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/2। 2x के बाद में x डैश इसलिए लिखा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है, हाँ 2x के बाद में x डैश क्यों नहीं लिखा, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो d डबल डैश क्या हो गया 2, ये समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम में बताना था, वैल्यू तो अपनी यहीं पे आ गई थी x की वैल्यू, क्या माइनस आएगा, माइनस का 2 आएगा, मैक्सिमम हो जाता है ये। क्लोजेस्ट का मतलब मिनिमम, तो छोटे छोटा निकालना है, यहाँ पे डी डबल डैश पॉजिटिव ही आना पड़ेगा, कंफर्म है, हाँ तभी ये मिनिमम आएगा कि डी डबल डैश पॉजिटिव आए। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में निकाल के लाना है, क्योंकि पेपर में अगर तुम डी डबल डैश दिखाओगे ना पॉजिटिव, तो तभी तुम उसको मिनिमम बता सकते हो कि मिनिमम वैल्यू निकालिए। मैंने इसने पूछा तो मिनिमम ही है, क्लोजेस्ट पॉइंट पूछा मतलब पूछा तो मिनिमम ही है, तुम निकाल भी मिनिमम ही पाओगे, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि मिनिमम ही है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, थोड़े बहुत सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। एट व्हाट आर्गुमेंट x इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, एक कर्व ये दे रखा है और एक कर्व ये दे रखा है, एट व्हाट आर्गुमेंट x की किस वैल्यू के ऊपर, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ दे रखी है, इन दोनों के बीच में दे रखी है, -π/2 से +π/4। तो पहले तो अपन दोनों का ग्राफ अपने मन में थोड़ा बना लेते हैं, मन में तो क्या एक तो बना लेते हैं। 2 cos x, cos x क्या होता है, ऐसे होगा 2 0 पे तो 1 है ना, तो 1 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है π/2 पे 0, ठीक है, लेकिन π/4 तक जाना है, आधे तक ही जाना है, यहाँ तक ही, और यहाँ पे -π/2 से यहाँ से जाना है 0 से यहाँ तक, है ना, ये ग्राफ हो गया। अब दूसरा ग्राफ देखें sin 2x का, तो sin x का 0 चालू होता है, 0 से ऐसे आगे 90 तक, और ये sin 2x है, इससे छोटा ही बनेगा, 2 cos x से तो छोटा ही बनेगा। और एक सेकंड, sin 2x भी तो है,
सिर्फ एक्स थोड़ी है, साइन 2x है, तो इसका ग्राफ इसका आधा बनेगा, मतलब इस पॉइंट पर है ना, ये यहाँ तक आ जाएगा पूरा, ऐसे बन जाएगा ये, क्या बता जैसा भी ग्राफ है। एक सेकंड इसमें बना देता हूँ तुमको एक बार ग्राफ, समझने की दरकार एक बार, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या 2 cos x और एक sin 2x, ग्राफ समझना जरूरी है बट देखने के लिए, बाकी तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। 2 cos x और sin 2x, ठीक है। तो ये बनेगा छोटा ग्राफ, क्योंकि sin 2x के पहले मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डबल बनेगा, ठीक है। ये 2 तक बन गया, और ये जो पॉइंट है ना बीच वाला, ठीक है, अपने को कहाँ से कहाँ तक निकालना है, -π/2 से +π/4 तक यहाँ पे निकालना है ये ग्राफ, सिर्फ ये वाली वैल्यू यहाँ से लेकर और यहाँ तक की। अब आगे देखो क्या बोल दिया इसने, पूछा क्या वैसे, व्हाट इज आर्गुमेंट एक्स इज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, तो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ पे से कहीं पे दिख रही है, इस पॉइंट से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे भी थोड़ी, यहाँ पे कहीं पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, अपने को पता नहीं कहाँ पर होगी, कहीं पे तो होगी, तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, अपने को बात की है। पहले तो देखो ये तो गलत हो गया, अपना टप्पा मार दिया, तो ये समझ में आ गया अपने को, लेकिन व्हाट इज एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये निकालना था। अपना ग्राफ अपने देख लिया था, उसके अंदर भी डेसिमल में ग्राफ देख लिया था, यहाँ से लेकर अब इसका वो निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब बात ये बताओ कि इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है वही इस पे वैल्यू है, x में चेंज तो हो नहीं रहा, x - x तो क्या हो गया 0, सिर्फ जो y में चेंज होगा वही अपनी डिस्टेंस होगी, y में चेंज कितना हो रहा है, fx - gx, fx - gx को क्या रख दिया, डिस्टेंस, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 cos x sin 2x का डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 - sin x -2 cos 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों को इक्वल टू में रख दिया, साइन की वैल्यू क्या आ गई, हाँ sin x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक sin x की वैल्यू आ गई -1/2, तो 1 की वैल्यू कब आएगी, π/2 पे, जो अपनी रेंज से बाहर है, और एक साइन की वैल्यू क्या आएगी, -1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अभी कर लेंगे, देखो ऑप्टिमाइजेशन, अब सरल सरल सवाल आना चाहिए। एन ओपन टॉप ग्लास, ओपन ग्लास है, टॉप से ओपन है, एक्वेरियम विद स्क्वायर बेस, नीचे वाला बेस स्क्वायर, इज डिजाइन टू होल्ड 32 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, मतलब 32 क्यूबिक फीट मतलब फीट क्यूब, इतना ये हैंडल कर सकता है, इसका वॉल्यूम है ये। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एक्सटीरियर सरफेस एरिया ऑफ द एक्वेरियम, ठीक है, स्क्वायर बेस है और स्क्वायर दे रखा है क्या, एक चीज दे रखी है अपने को, और होल्ड 32 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर दे रखा है साथ साथ, है ना, तो ये क्यूब लग रहा है, लेकिन क्यूब नहीं है ना ये, इसका मतलब ये कोई क्यूबॉइड है जिसका बेस स्क्वायर है, मतलब ये ए है, ये भी ए है, लेकिन ये एच है, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, a²h, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या दे दिया अपने को, a²h = 32, एक चीज तो ये हो गई, L × B × H, तो a² × h, ये तो हो गया 32, ये हो गई एक चीज। अब बताओ इसका मिनिमम पॉसिबल एक्सटीरियर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देखो, इस वॉल का सरफेस एरिया क्या होगा, H,
ऐसे इसका भी क्या होगा, इसके पीछे वाली का, और इसके पीछे वाली का एक ही बात है। नीचे वाली का ए स्क्वायर, ऊपर है ही नहीं, ऊपर खाली पड़ा है ना। इन चारों का मिला कितना हो गया, शांति रखो। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया इस डायग्राम का, 4H ए एच लिख देते हैं की बात है, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर अपने पास दो वेरिएबल हैं, एक तो H और एक A। तो किसी भी एक से दूसरे के लिए निकाल लें, H के लिए निकाल लें 32 अपॉन ए स्क्वायर। इस H की वैल्यू इसमें रख दें, 32/4 ये हो गया 32 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना आ गया ds है। इसका काम इतना ही होता है, जो अपने को दे रखा होता है ना, इसका काम इतना होता है कि जो इक्वेशन उसमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, टी ऐसे डैश, बाद में इसको 0 रख देंगे। ए से ए कट गया, 32 × 4 128, 1 अपॉन ए का ए की पावर -1 का माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका 2a, ए डैश नहीं 2a, ए के रेस्पेक्ट में करने, क्योंकि इसीलिए अपन इसको एक वेरिएबल में चेंज किया है, तो जिस वेरिएबल में चेंज किया है उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ, जैसे उसको एक्शन किया था। तो अब ये माइनस का, ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे आ गया, कितना हो गया यहाँ पे आ गया, माइनस का प्लस हो जाएगा 128 इक्वल टू 2a, 2 से ये कट गया 64, ये यहाँ पे चला गया 64 इक्वल टू ए क्यूब, ए आ गया 4 आ गया। पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल एक्सटीरियर सरफेस एरिया, है ना। ए की वैल्यू आ गई, तो ए से पहले एच निकाल लें, ए की हेल्प से। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर एच इक्वल टू 32, मतलब ए स्क्वायर 8 आएगा, 2 आएगा, ये 16 आ गया। ठीक है, एच तो कितना आ गया 2। अब टी एस का फॉर्मूला क्या है, 4AH प्लस ए स्क्वायर, 4a कितना है 4h कितना है 2 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 16, तो 16 48 आ गया। अब देखो, the function f is defined as 3x - 2। तो पहले तो फटाफट से इसका डायग्राम बना लेते हैं। -2 कहाँ पर है, नीचे, और स्लोप कितना है 3, तो 1 2 3 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये डायग्राम बन गया। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन, तो ये ओरिजिन 0 0, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x y, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, d इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x - 2 जाएगा, 3x - 2, तो d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर रख दिया 2d d डैश, इसका हो गया 2x प्लस 2 3x - 2, फिर 3x - 2 का 3 हो गया, ये इक्वल टू में क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 6 इंटू 3 18x -12, ये कितना हो गया 20x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 3/5, ये निकालना है। ये सबसे आसान है, ये वाले ये तो आले अब सारे आसान तो है। मेरे मन के क्यों अब ये इस पर बहुत साइडर है, अभी तो कह रही है नहीं वो भी सरल था, लेकिन अपन ने क्या है कि उसमें वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब नहीं समझा। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब x की वैल्यू सेम है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब y की वैल्यू सेम है। अगर ये समझ जाएंगे ना इस बार, तब अपना काम हो जाएगा, तो सब समझ जाता है।
तो वही कर रहे हैं आप इससे। देखो, एन ओपन टॉप ग्लास एक्वेरियम स्क्वायर बेस है, इज डिजाइन टू होल्ड जितने क्यूबिक, वही सेम सिस्टम है ए और एच। ठीक है, अब मेरे को बस फटाफट बताओ कि मिनिमम एक्सटीरियर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टीएसए का फॉर्मूला बताओ। 4AH प्लस A स्क्वायर 4AH प्लस ए स्क्वायर, और वॉल्यूम इक्वल टू A square H A स्क्वायर ना? A स्क्वायर ए स्क्वायर एच इक्वल टू 62.5 62.5। इससे एच की वैल्यू क्या आ H आ गई? जाएगी 62.5 अपॉन A स्क्वायर इसमें डाल दो 4A into 62.5 by A square plus A square प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए कट गया, इसका डबल 250 अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया टी। अब टी डैश डैश आ जाएगा अपना 250 250 हमें -1 by A ए square स्क्वायर 2A प्लस 2a, इसको इधर ले जाएंगे 250 by A square 250 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 125 आ जाएगा 125 5 आ जाएगा, 5 की वजह से डाल दो। एक ही तो आ गया 5। 5 आ गई तो 25 ए अब ए इसमें डाल दो 25 25 62.5 upon 5.5 हाँ, 2.5 2.5 उसका 4 का 2 आया था हाँ, 2.5 और ये इसका आधा ही आएगा, मतलब बाकी है। अरे ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, बोल के दे रहे हैं अभी बोले 2.5 सुगंध बोल रहे हैं 4 ए कितना आया 5 5 आएगा एच 2.5 प्लस 25 तो 75। चलो कोई बात नहीं, अब आगे देखो, प्लस का माइनस कर दियो तो ये इजी है ना। कोई बात नहीं, डी स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह y की वैल्यू रखो कि 2x प्लस 3 का मतलब ये होल स्क्वायर 2x प्लस 3 का होल इसका स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर दो 2dd 2x 2 आ गया जाएगा तो 2x प्लस 3 और 2 आ जाएगा कितना 0 हो जाएगा इधर तो ये तो 0 हो गया 2x Plus 4 टू का 8x 8x प्लस 12 12 ये 2 जाएगा 10 10 को होगी माइनस 12 अपॉन 10 होगी माइनस 6 बाई 5 6 by 5 हाँ एक मार्क नहीं कोई खास बात नहीं। गिवन राइट ट्रायंगल दे रखा है, ए सी कितना है 8, बी सी 10, ए सी तो 8 है इसी 8 है 10 है तो मतलब कि और ये 36 आ जाएगा सी 10 है, आ गया 6 माइनस करेंगे क्या, ये आएगा रूट 164। व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, सुना है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इसका, लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ABC शोन इन डायग्राम। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लार्जेस्ट है, ठीक है, तो इसको मान लें अपन A, इसको मान लें B। अब इसको क्या करना है अपने को, मैक्सिमम, यही तो है, A इंटू बी को मैक्सिमम करना है। तो पहले तो A इंटू बी को इस टर्म में लिखना जो अपना सही से समझ में आ जाएगी। देखो अगर ये B है, ठीक है, तो ये कितना है 10 माइनस बी, ये A है, ये बाकी कितना बचा 8 माइनस ए, ठीक है ना, 8 माइनस ए। अब बताओ अगर ये A है तो ये ऊपर वाला भी A, ये B है ये B है तो ये भी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऊपर वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो इनके रेशियो सेम होंगे। तो बताओ इसका बेस कितना है ऊपर वाले का A, नीचे वाले का बेस कितना है इसका 8 माइनस ए, ऊपर वाले का परपेंडिकुलर कितना है 10 माइनस बी, नीचे वाले का परपेंडिकुलर कितना बी है, है ये दोनों, ये समझ में आ गया तुमको इतना इतना। ये मैंने किया क्यों, क्योंकि A और B के फॉर्म में मेरे को लेके आना है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें A भी हो और बी B भी हो। क्यों, क्योंकि एरिया मुझे निकालना है,
एरिया क्या होगा ए इंटू बी, दोनों चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ए भी वेरिएबल है बी भी वेरिएबल है, तो किसी एक की वैल्यू एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में रखूंगा, इसलिए मुझे ए और बी की फॉर्म में एक टर्म चाहिए, इससे मैं ये निकाल सकूं। मल्टीप्लाई कर दें, ए को बी से किया बी इक्वल टू 8 को 10 से किया, 8 को बी से किया माइनस 8 बी 8 बी, तो ए को इससे किया माइनस 10 ए माइनस प्लस 8 8 प्लस ए बी से तो ए बी कट गया, इससे क्या निकाला ए या बी किसी के वैल्यू निकाल लें, 10 को इधर लिया प्लस का 10 है, प्लस का 10 10 को डिवाइड में ले गया, ए इक्वल टू 80 माइनस 8b अपॉन 10, ये ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को उसमें रख दें, ए इक्वल टू 80 माइनस 8b अपॉन 10 और इंटू में 20। इसको हटा दें, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए था कि ए की वैल्यू निकालनी थी बी की फॉर्म के अंदर। अब बताओ 80 को बी से किया 80b माइनस 80 बी माइनस 8b स्क्वायर अपॉन में 10। अब ये आ गया एरिया, एरिया का डिफरेंशिएशन, तो 10 नीचे आ गया यहाँ पे 1/10, तो 1/10 तो ऐसा कैसा 80b का 80 माइनस 8b स्क्वायर का 16b, इसको जीरो कर देंगे तो 10 भी यहाँ पे जाके जीरो, 0 हो जाएगा 80 माइनस 16 भी, तो 80 इक्वल टू इक्वल टू 16 बी बी इक्वल टू 80/16 b5 आ गया। अब अपना एक फॉर्मूला था ए निकालने का, ए कितना था 80 माइनस 8b अपॉन 10, 80 माइनस 4 आ जाएगा, ए तो आ गया 4 और बी आ गया 5, तो 4 इंटू 5 20, एरिया कितना आ गया 20, लीजिएगा। नहीं सर, देखो वहाँ पे बीबी मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई में 5 भी करना पड़ेगा ना एक बार। आपने अंडर वाले के दिन तो 20 तो बोल रहा है, तो जाए अलग है भी वहाँ देख। अरे मैंने ए की वैल्यू निकाली 4, ये ए तो आ गया 4, बी 5 पता ही है, तो एरिया तो आगे जाके क्या हाँ आगे जाके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से कर तो बात है भी वाले बेटा सारा 4 इंटू 5 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ये सर उठाओ कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या है कि अपने पास दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल एक के डाल देनी है सिर्फ given that triangle ABC with AC equal to 8 BC equal to 10, AC 8 और BC 10, a rectangle is constructed ABC as shown in the diagram. What is the dimension of the rectangle that would minimize the rectangle perimeter? ठीक है, अपने को क्या बताना है, मिनिमाइज द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम से कम होना चाहिए, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम से कम होना चाहिए तो उसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, ये तो बात हुई 4 इंटू 5 आना चाहिए, कम हो जाएगा तो नो सच ट्रायंगल। क्या पता, देखते हैं एक बार, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए, तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब ये ए, ये भी ए और ये बी और ये बी, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, पेरीमीटर इक्वल टू 2। ए की वैल्यू भी निकाली थी, फॉर्मूला यही था 10 और 8 यही था, ए की वैल्यू क्या निकाली थी भूल गया, बी की 5 थी। अब ऐसे नहीं, 80 माइनस हाँ ऐसे, ऐसे भी निकाली थी, वो थोड़ी वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू तो अपन डिफरेंशिएशन से आई थी 80 माइनस 8b अपॉन 10 इंटू बी प्लस बी, इसमें प्लस कर दो। प्लस एलसीएम ले लें, p इक्वल टू 2 80 माइनस 8b प्लस 10b अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा 2
80 प्लस 80 प्लस 2b अपॉन 10 अपॉन 10 या क्या पी पी डैश निकाल लें p डैश निकाल लिया तो आ जाएगा ये जीरो हो गया ये जीरो वहाँ पे जाके 80 भी 80 का जीरो 80 का 0 और 2 आ जाएगा प्लस 2 आ टू जाएगा आ गया 2 आ गया p डैश 2 जीरो इक्वल टू 2 आ ही नहीं सकता तो आ ही नहीं सकता तो देयर इज नो सच ट्रायंगल कर देते हैं रेक्टेंगल कर दो अरे यार बेटी थोड़ा चल लिया मैं